आइए अप्रैल माह का इम्पोर्टेंट 100 करंट अफेयर देखते हैं, जो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगामी एग्जामों के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एनडीटीवी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एनडीटीवी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यूके सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जिसे एसोचैम मतलब होता क्या है, एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज मतलब होता है एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। कि एसोचैम के नया अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है, तो एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं अजय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक्सिस सिक्योरिटीज़ के प्रबंधक और निदेशक के रूप में कार्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एक्सिस प्रबंधक और कार्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, तो वो किया गया है प्रणव हरिदासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरो मोटरकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। हीरो मोटरकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में कौन बने हैं, तो वो बने हैं निरंजन गुप्ता। कौन बने? निरंजन गुप्ता। प्रवीर सिन्हा को किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो प्रवीर सिन्हा को टाटा पावर के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा के नवस्थापित चंद्रमा के मंगल कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नासा के स्थापित चंद्रमा के मंगल कार्यक्रम के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, तो वो किया गया है अमित छारिया को। किसे किया गया है, तो अमित छारिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं पीटीसी के लिमिटेड के अध्यक्ष और निबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है राजीव कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट को देख लीजिए क्वेश्चन कि हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पदभार के ग्रहण किया है। तो हाल ही में किसने नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है, तो वो किया है कौन, तो वो किया है संजय जसजीत सिंह। कौन किया? संजय जसजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 23 से 25 के 2 साल के कार्यक्रम में टीआई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो टीआई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सीनू झावर। नेक्स्ट है हिटाची पेमेंट सर्विस के नए प्रबंध और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हिटाची का जो है पेमेंट सर्विसेज के नए प्रबंधक और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, तो वो नियुक्त किया गया है सुनील बिकमसे। हाल ही में महानिदेशक नेवल ऑपरेशन, जिसे बोलते हैं डीजीएनओ के नए सीईओ के रूप में किसे पदभार मिला है, तो मिला है अतुल आनंद। फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार मिला है, तो फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में जो है सुधा शिवकुमार। चलिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच का चयन किया है, तो वो किया है आर्टेमिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंधक और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंधक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया किसे, केनिची उमेदा को। किसे नियुक्त किया गया है, तो केनिची उमेदा। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर सेफरिन को 2027 तक यूरोपीय फुटबॉल संघ, जिसे यूईएफए के संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यूईएफए का मुख्यालय कहाँ है, तो यूईएफए का मुख्यालय आपको कहाँ है, तो वो है आपको स्विट्ज़रलैंड में। ये कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। तो ये स्विट्ज़रलैंड में नियोन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, जिसे बोलते हैं एनआरआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एनआरआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कलिकेश सिंह देव। किसे नियुक्त किया गया है, तो कलिकेश सिंह देव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कलिकेश सिंह देव। नेक्स्ट देख लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स के
वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है सुब्बी सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है अपरेश कुमार सिंह को। भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC के नए मुख्य निदेशक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रत्ना पटनायक को। किसे नियुक्त किया गया है? तो रत्ना पटनायक को। शेखर राव को किस बैंक के अंतरिम MD या CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? शेखर राव को MD या CEO के रूप में नियुक्त किया गया है कर्नाटका बैंक के। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को विस्तार करने के लिए गठित टास्क फोर्स ने किसे नियुक्त किया है? तो गठित टास्क फोर्स ने नियुक्त किया है नीली बेंदापुरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस क्रिकेट खिलाड़ी को जियो सिनेमा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। HDFC बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आजाद भरूचा को। भारतीय तकनीक अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण सिन्हा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HSBC के, ठीक है ना, जो ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किस नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में HSBC के नियुक्त किया गया है विराट कोहली को, जो इंडियन टीम के क्रिकेटर हैं और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड एंड CEO के और MD के रूप में नियुक्त किया गया है रणधीर ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस न्यूयॉर्क सीनेट द्वारा न्यूयॉर्क का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस न्यूयॉर्क सीनेट द्वारा न्यूयॉर्क का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? जिसे न्यूयॉर्क फर्स्ट ब्लैक चीफ जस्ट जो है न्यूयॉर्क के कौन अश्वेत कहाँ जानते हैं कि वो ज़्यादा लड़ाई है डोनाल्ड ट्रंप के में देखे थे आपको, जो उस समय एक बुक आया था आई कांट ब्रेथ, ठीक है ना, तो उसी टाइम से तो वो बने हैं आपको वहाँ का अश्वेत का जो पहला मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने हैं? रोबिन विल्सन बने हैं। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार के बोलते हैं जिसे NSCS, जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, जिसे NSCS के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है आपको संदीप सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जिसे बोलते हैं DPIIT के सचिव पद के पदभार कौन लिए हैं? तो वो पदभार लिए हैं कौन? तो वो पदभार लिए हैं आपको राजेश कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जिसे बोलते हैं KVGB के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? बताइए। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष और KVGB के कार्यभार के रूप में कौन बने हैं? तो वो बने श्रीकांत भांडीवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ओलिवर ड्राउटेन को किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ओलिवर ड्राउटेन को जो चुना गया है UK का, यूनाइटेड किंगडम का, UK और यूनाइटेड किंगडम का आप जान लीजिए, इसको इंग्लैंड बोलते हैं। ये इसका राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। इसका वहाँ करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ऋषि सुनक हैं जो भारतीय मूल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023-24 के नास्कॉम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नास्कॉम, ठीक है ना, तो नास्कॉम को जो है चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कि इनको नियुक्त किया गया है अनंत महेश्वरी को, ठीक है। नास्कॉम होता क्या है? तो नास्कॉम का देख लीजिए, इसका मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी।
जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? तो अनंत महेश्वरी है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका प्रेसिडेंट है देवगानी घोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पंकज सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कि संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के संघ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संपत्ति पुनर्निर्माण और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है हरिहर मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब अवार्ड से आते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सुरक्षा, लचीलापन और मानवाधिकार के रक्षा के लिए उसके सेवाओं के लिए ऑर्डर ऑफ द वाइट एंगल का सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द वाइट एंगल किस देश के सर्वोच्च सम्मान है? तो वो सर्वोच्च सम्मान है आपको पोलैंड का। और ये जो है सुरक्षा, लचीलापन और मानवाधिकार के रक्षा के लिए उनको मिला है ये अवार्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे बोलते हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फ्रांस का क्या है? तो वो है शेवलियर डे ला लेगियन डी हुनोर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है किरण नादर को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अमेरिकी यूरोलॉजिकल एसोसिएशन जिसे बोलते हैं AUA के द्वारा प्रदत्त यंग जिसे बोलते हैं यूरोलॉटिक्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो मिला है डॉक्टर नित्या अब्राहम को। किसे मिला है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को। नेक्स्ट देख लीजिए कि सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आपको सी राधाकृष्णन राव को। और सी राधाकृष्णन राव ने 1945 में कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी के बुलेटिन में प्रकाशित अपने शोध के लिए 3 मूलभूत परिणामों को प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फार्मा कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता जिसे बोलते हैं VIE के पुरस्कारों में हिस्सा के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है भारत बायोटेक। भारत जो है बायोटेक है इन द फर्स्ट प्रोड्यूसर टू इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन, इसे बोलते हैं इनकोविक। चलिए मराठा युद्ध रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? मतलब मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है नीलेश सांबरे को। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय प्रबंधन संघ जिसे बोलते हैं AIMA के 13वां प्रबंधन भारत पुरस्कार समारोह से प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है कुमार बिरला फाउंडेशन को, मंगल बिरला फाउंडेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरिएटा इसिम्बे ने मार्च 2023 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। वो हेनरिएटा इसिम्बे कौन है? तो वो रवांडा के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक और पूछेगा आपको कि ICC मैन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो मिला है आपको साकिब उल हसन को भी मिला है। अब वुमेन को मिला है किसे? तो रवांडा के हैं। ये कौन है? तो इनका नाम है हेनरिएटा इसिम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण के सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण सम्मानित किया गया है आपको
डॉक्टर ओप्पा साहेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे मिला है? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज मिला है नंदिनी गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है राज सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैल्कम आदिसिया जिसे बोलते हैं पुरस्कार 2023 से किसे मिला है? तो मैल्कम आदिसिया पुरस्कार जो मिला है वो मिला है उषा पटनायक को। बीडल अल्पनायक ने लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 से जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला जो है हरप्रीत कौर है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर ने जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि समाज में उसके योगदान के लिए प्रतिष्ठित संतोकोबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है पुरस्कार सम्मानित वो किया गया है सोनम वांगचुक के। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक टैंकर प्रबंधन के नियुक्त के रूप में भूमिका जिसे बोलते हैं ग्रीन फॉर सी टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार जीता है? तो ग्रीन फॉर सी टैंकर पुरस्कार जीता है वो कौन जीता है? तो सिनर्जी ग्रुप जीता है। 24 अप्रैल 2023 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए लोक प्रशासन 2022 के उत्कृष्टता के लिए किस मंत्रालय को प्रधानमंत्री के मंत्री पुरस्कार मिला है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मिला है। बिलबोर्ड ने लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो बिलबोर्ड ने लैटिन ऑफ द ईयर पुरस्कार शकीरा को सम्मान किया है। गोल्डमाइन पर्यावरण पुरस्कार 2023 को किसे प्रदान किया गया है? तो गोल्डमाइन पर्यावरण 2023 का पुरस्कार मिला है अलेक्जेंड्रा कोराप को। किसे मिला है? तो अलेक्जेंड्रा कोराप को। अमेरिका के उच्च शिक्षा में उनके उद्योग के लिए प्रतिष्ठित प्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अमेरिका से उच्च शिक्षा के योगदान के लिए अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार नीली बेदापुरी को मिला है। रेमन मैक्सेस पुरस्कार जो है 1949 में किसे प्रदान किया गया था? तो मिला है आपको दलाई लामा को। बुक और ऑथर जान लेते हैं कि लॉन्च बुक गांधी सियासत और संप्रदाय किसके लेखक हैं? तो इसका लेखक जो है आपको पीयूष बावले हैं। नेक्स्ट है कि लॉन्च बुक आपको भाई एलिफेंट कैन नॉट बी रीड किसका लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है बानी त्रिपाठी टिंकू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट बुक है इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है नंदिनी दास के द्वारा। नेक्स्ट है कि बार एंड वुमेन के राइटर कौन है? तो बार एंड वुमेन के राइटर हैं M.A. हसन। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 को हॉपर कॉलिंग्स 4th एसेस्ट द्वारा प्रकाशित होने वाली स्मोक एंड एसेज द राइट जर्नी टू ओपिनियंस हिडन हिस्ट्री के लेखक कौन है? फिर से समझ लीजिएगा क्या है बुक का नाम। ए राइटर जर्नी थ्रू ओपिनियन एंड हिडन हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया अमिताभ घोष के द्वारा। इनका बहुत सारा बुक आता है, इनको बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए
कि रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का लेखक है आपको सीतारमन, निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री पूछ भी सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस बुक के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि यह पुरस्कार जो है भारतीय के वित्त परिदृश्य को दर्शकों को फैले बागुल के और अनुभवों को एक जीवन विवरण के प्रस्तुत बताती है। तो यह है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा होगा। ये लेवल वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।